अत्यंत मंगलमजात समान भावम आर्यम तमीश मजरा अमरमात्म देवम। आप पहले श्लोक का अगर मुझे अर्थ भी बता दें। आप वही प्रमाण की बात कर रहे हैं ना, आप इन्हीं को प्रमाण की बात कर रहे हैं कि अनंत चतुर्दशी पर बेलपत्र तुलसी को शहद में कैसे रखा जाता है। कहां लिखा है शिव पुराण में? रोली चढ़ानी चाहिए। शिव पुराण में कौन सा 22वां अध्याय है जिसमें लिखा हुआ है? गलत अध्याय बताते हैं आप। कहां लिखा हुआ है कि बेलपत्र इस तरह शहद लगा के चिपका दो तो बिना पढ़े भी बच्चा पास हो जाएगा, एक दिन नहीं पढ़ा होगा तो पास हो जाएगा। क्या बातें करते हैं आप, प्रमाण की बात करते हैं। 3 शिव के विवाह की तिथियां बताते हैं, उनमें से एक भी शिव पुराण की शिव की विवाह की तिथि नहीं है। मिश्रा जी, अब भी निवेदन करता हूं, आप ब्राह्मण देवता हैं, तो आप व्यासपीठ पर बैठे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमको त्याग दीजिए। आप हमारे भाई हैं। आइए श्री में ब्रज में जाकर तुरंत उस बात का जवाब देता कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के 174 नंबर पेज पर ये सब बातें लिखी हुई हैं। राधा रहस्य में ये बात लिखी हुई है। मैं कहता गौड़िया संप्रदाय के काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में ये बात लिखी, और ये भी नहीं मानना तो ब्रज की जावट गांव जाइए, जहां पर राधा जी का पूरा आनंदमय सुख आपको मालूम पड़ जाएगा कि विवाह का प्रसंग कहां है। आज तो श्री प्रदीप मिश्रा जी ने सारी मर्यादाएं लांग दी। आज उन्होंने ब्रजवासियों को, मुझे आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है, धेनुकासुर कहा, गधा कहा, बार बार असुर कहा। उन ब्रजवासी सेवायतों को जो ठाकुर जी की अंग सेवा करते हैं, वो बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, दाऊजी, गोकुल, महावन, मथुरा, वृंदावन, इनके ठाकुर जी के निज अंग सेवी सेवायतों को इन्होंने बार बार कहा कि ये धेनुकासुर है, धेनुकासुर है। और आश्चर्य उस भीड़ पर भी है जो तालियां बजा रही थी। में रहने वाले ब्रजवासी इतने भोले हैं जैसे भगवान कृष्ण के समय पर धेनु में, गायों में धेनु का सुर घुस गया था, और धेनु का सुर घुस गया, पूरी गायों को परेशान कर कर, उनको भ्रमित कर कर, तब भगवान कृष्ण पहचान गए थे कि धेनु का सुर है। कई ऐसे इन ब्रजवासियों को भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि ब्रजवासी बड़ा भोला होता है, बड़ा सहज। ठाकुर कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और उन ठाकुर जी के जीवन प्राणों को, उनको आप धेनुकासुर कहकर संबोधित कर रहे हैं। मिश्रा जी, क्या आप अभी अभी ऐसे हुए या हमेशा से ऐसे ही थे? आज मैं क्रम से बात कर रहा हूं। आज आपने एक नया वीडियो जारी किया, आस्था पर लाइव टेलीकास्ट में आपने आज बोला है। सबसे पहली बात आपने कहा कि मेरी मां ने मुझे सौगंध दिलाई थी और कहा था कि व्यासपीठ से बिना प्रमाण के कभी कुछ मत कहना। मां का नाम खराब मत कीजिए। आपकी मां भी मेरे लिए मेरी मां के समकक्ष ही आदरणीय है। मां कोई भी हो, पूजनीय होती है। मैं आपको, आप प्रमाण की बात कर रहे हैं, मैं शिव पुराण में आप सामने बैठिए, मैं आपको कहता हूं 7 दिन की आपकी कथा में कम से कम 70 अप्रामाणिक बातें जो शिव पुराण में कहीं नहीं लिखी, और आप शिव महापुराण के नाम पर बोलते हैं। अगर मैं सिद्ध न कर दूं तो मैं शिव महापुराण करना छोड़ दूंगा। 70 बातें 7 दिन में। मां का नाम खराब मत करिए। दूसरी बात आपने ब्रजवासियों में फूट डालने का प्रयास किया। पूज्य प्रेमानंद बाबा जी ने जो अपने उद्गार व्यक्त किए, जो अपना आक्रोश व्यक्त किया, उसके लिए आप पता नहीं कहां हैं। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं प्रेमानंद बाबा के पास प्रमाण लेकर जाऊंगा, यहां का ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण और गौड़ी संप्रदाय का प्रमाण, 3 प्रमाण लेकर जाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं कि मैं तो उनमें बड़ी श्रद्धा रखता हूं और उनसे बड़ा कोई रसिक संत नहीं है। आप किस पक्ष में हैं? आप प्रमाण लेकर जाना चाह रहे हैं या उनको पूज्य मानते हैं? पूज्य के साथ प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप ब्रजवासी में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात, आपने सबसे गलत बात कही आज। ब्रजवासी पूज्य कथावाचकों में भी फूट डालने का आपने प्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया। व्यासपीठ पर बैठकर आपने सरासर झूठ बोला। हमारे आदरणीय अनुज, प्रिय अनुज, श्री पुंडरी गोस्वामी जी और श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी, साथ ही हमारे अग्रज आदरणीय श्री कौशिक जी महाराज, अन्य 2 शास्त्रियों को मैं जानता नहीं, इनका नाम लेकर आपने कहा, इस तरह सिद्ध किया कि जैसे इन्होंने आपकी बात का समर्थन किया है, और वृंदावन में इन्होंने आमंत्रित किया है कि आप आइए और विद्वानों की एक सभा बुलाकर ये समझौता कराएंगे, बात कराएंगे। क्यों झूठ बोलते हैं? किसी श्री पौंडलिक जी महाराज जी को, गोस्वामी जी को मैं साधुवाद देता हूं, कौशिक जी महाराज जी को मैं साधुवाद देता हूं, संजीव कृष्ण शास्त्री जी को मैं साधुवाद देता हूं, राजीव जी शास्त्री जी को मैं साधुवाद देता हूं, अनूप जी शास्त्री जी को, जिन्होंने वृंदावन से फोन लगाकर कहा, गुरुदेव आप जब भी इधर पधारे महाराज जी,
अपन सारे विद्वानों की सभा रखेंगे, आप उसमें अपनी बात रखना। और हमारे यहाँ पत्र आया और हमने पत्र के माध्यम से उनको सूचना दी, हम पहुंचेंगे, वहां पर बात करेंगे। भी प्रकार स्वप्न में भी कोई ब्रजवासी नहीं सोच सकता कि आदरणीय श्री पुंडरीक जी और आदरणीय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी और आदरणीय श्री कौशिक जी महाराज जैसे ब्रजनिष्ठ और खाटी ब्रजवासी, ये खाटी ब्रजवासी हैं। कौशिक जी भी आगरा से हैं, आगरा भी ब्रज में ही आता है। ऐसे ब्रजवासी जन अपनी आराध्या श्री राधा रानी के अपमान करने वालों का समर्थन करेंगे? किस प्रकार